अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सर्दियों के मौसम में जब हम जैकेट पहन लेते हैं या फिर स्वेटर पहन लेते हैं तो जिस्म फ़ौरन गर्म हो जाता है, और इनर वगैरह पहन लेते हैं तो और भी ज़्यादा वार्म फील होने लगता है, और हैंड ग्लव्स पहनने के बाद हाथ भी बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पैरों को गर्म करने में, क्योंकि ये जल्दी गर्म ही नहीं होते हैं। और अगर हाथ वगैरह ठंडे रहते हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जब पैर ठंडे रहते हैं तो पूरा जिस्म ठंडा होने लगता है। ये बिल्कुल नहीं चलता। इसको आपने खुद महसूस किया होगा कि जब हम सोने लगते हैं तो चेहरा खुला हुआ हो तो नींद आ जाती है, लेकिन अगर सर्दियों के मौसम में पैर खुले हुए हों तो नींद नहीं आती। पैरों की वजह से पूरे जिस्म में ठंडक लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ता है वज़ू करना, क्योंकि उसकी वजह से बार बार पैर ठंडे हो जाते हैं, और सर्दियों के मौसम में पैरों का बार बार ठंडा हो जाना ये बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन वो अल्लाह है ना, वो किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ कभी नहीं डालता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में बहुत आसानियाँ रखी हैं, बहुत वसाअतें रखी हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मोज़ों की पुश्त पर मसा करते हुए देखा। अब ये हदीस सुनने के बाद वज़ू करने में बहुत आसानी नज़र आ रही है कि अब हमको पैरों को धुलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ मोज़ों पर मसा कर लें, हमारा वज़ू हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं, और उसका एक मुकम्मल तरीक़ा है। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका वज़ू मोज़ों पर मसा करके नहीं माना जाएगा। सबसे पहले उसकी शर्तें सुन लें, उसके बाद मैं उसका तरीक़ा बताता हूँ। नंबर 1, मोज़े ऐसे होने चाहिए कि उनसे टखने आपके छुप जाएं। और नंबर 2, वो जो मोज़े हों वो पैरों से चिपटे हुए हों, यानी कि ढीले ढाले ना हो जिनसे आपको चलने में प्रॉब्लम हो, और अगर आप पैर उठाएं तो वो आपके पैर से बाहर निकल आएँ, ऐसे मोज़े ना हों। और नंबर 3, मोज़े चमड़े के होने चाहिए, या फिर उसका तल्ला सिर्फ चमड़े का हो और ऊपर का हिस्सा किसी ऐसी चीज़ से बना हुआ हो कि उस पर पानी अगर डाला जाए तो फ़ौरन जिल्द तक ना पहुँचे। और अगर उन मोज़ों को बग़ैर किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के खड़ा कर दिया जाए तो वो अपनी ताकत से खड़े रह सकें। अब शर्तें जानने के बाद आप ये भी जान लें कि मुसाफिर मोज़े पर 3 दिन और 3 रात यानी कि 72 घंटा मसह कर सकता है, और मुकीम यानी कि जो अपने घर पर रह रहा है या फिर कहीं और 15 दिन से ज़्यादा मुकीम है तो फिर वो 1 दिन और 1 रात यानी कि 24 घंटा तक उस पर मसाह करेगा। उसके बाद उसे मोज़ा उतारना पड़ेगा और दोबारा वज़ू बनाना पड़ेगा। लेकिन इन 24 घंटों की काउंटिंग कब से शुरू होगी? सबसे पहले आप वज़ू बनाएं, और वज़ू बनाने के बाद मोज़ों को पहन लें। फिर उसके बाद जब आपका वज़ू टूटेगा उस वक्त से आपके टाइम की काउंटिंग शुरू होगी, और अगले 24 घंटों तक वो मोज़ों पर मसा कर सकता है। लेकिन 24 घंटे कंप्लीट होने के बाद उसे फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। और हाँ, इन 24 घंटों में एक मर्तबा भी पैरों से मोज़े नहीं निकालने हैं। अगर 1 सेकेंड के लिए भी पैरों से मोज़े निकाल दिए तो फिर आपका वज़ू ब्रेक हो जाएगा, आपको दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। अब आइए जान लेते हैं कि मोज़ों पर मसा करने का तरीका क्या है, यानी किस तरह मोज़ों पर मसा किया जाएगा। तो अभी मेरे पास मोज़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। जैसे कि ये आपका मोज़ा है, आप पैर में पहने हुए हैं, तो आपको इस तरह करना है कि दाहिने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करना है दाहिने पैर के मोज़े पर। तो आप जब दाहिने हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें, और आपकी उंगलियों में तरी होनी चाहिए, आपके हाथ भीगे हुए होने चाहिए। तो तर हाथों को अपनी उंगलियों पर इस तरह फेरना है अपने मोज़े पर, उसकी पीठ की जानिब से ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर में भी करना है। तो बस इतना ही तरीका मोज़ों पर मसा करने का है। तो अब सर्दियों में वज़ू करना बहुत आसान मालूम देता है, क्योंकि पैर से ही मुश्किलात बढ़ती हैं, और पैर की मुश्किलात को कम करने का तरीका आपको पता चल चुका है। और अगर आप हजरात को कोई भी डाउट आपके जहन में गर्दिश कर रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।